आदमी यह देखकर चौंक गया कि कंपनी की नई बॉस उसकी पूर्व प्रेमिका थी। शर्मिंदा होकर उसने तुरंत एक फाइल से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन महिला ने उसे तुरंत पहचान लिया। व्यंग्य करते हुए उसने पूछा, क्या वह इस तरह छिप रहा है ताकि कोई उसे पहचान न सके? आदमी घबराकर बोला कि पिछली रात वह ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन एक सहकर्मी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि अगर वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो मैडम उसे कम काम देंगी ताकि वह जल्दी घर जा सके। आदमी समझ गया कि महिला की यह मौजूदगी बदला लेने के लिए थी। सालों पहले वे दोनों विश्वविद्यालय में परफेक्ट कपल थे। 4 साल पहले उसने लड़की को पहली बार लाइब्रेरी में एक कोने में पेंटिंग करते देखा और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे पता चला कि वह देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। जोखिम जानते हुए भी उसने उसे पाने की ठानी। अगले दिन वह लाइब्रेरी पहुंचा और बोला कि उसने डिजाइन विभाग ज्वाइन किया है। फिर उसका संपर्क मांगा। उसका ध्यान खींचने के लिए उसने डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। पुरस्कार समारोह में सबके सामने उसने अपना प्रेम प्रकट किया। आखिरकार वे आदर्श जोड़ी बने और ग्रेजुएशन के बाद शादी की योजना बनाई। लेकिन अंतिम वर्ष में आदमी के जन्मदिन पर महिला ने उसे तोहफा देकर विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कठोरता से मना कर दिया और बिना पीछे देखे चला गया, उसे अकेला छोड़कर। अब महिला वापस आई थी, केवल बदला लेने के लिए। काम खत्म होने का समय हुआ। आदमी ने अपने संपर्कों से रिपोर्ट जल्दी तैयार की और ऑफिस में महिला को सौंपने गया। उसे देखकर उसके मन में फिर वही पुरानी चमक जागी, जैसे वह 4 साल पहले की वही जीवंत लड़की हो। लेकिन जब उसने हल्की खांसी की, आदमी चौंक गया और शर्मिंदा होकर रिपोर्ट थमा दी। तभी सहकर्मी दरवाजा खोल बैठे और माहौल और असहज हो गया। रिपोर्ट जल्दी पूरी देकर महिला ने उसे उस रात के लिए 3 प्रोजेक्ट दिए और कहा कि हर हाल में पूरे करने होंगे। सभी ने देखा कि वह जानबूझकर कठिनाई दे रही थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से आदमी नौकरी छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने स्वीकार किया। तभी महिला ने नोट किया कि आदमी अब भी वही कंगन पहने था जो उसने दिया था। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो सहकर्मियों ने नई बॉस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और उसने सच्चाई बता दी। सबको समझ आ गया कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी महिला आई और बोली कि तीनों प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, वह अपने समय से कर सकता है। फिर उसने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया और पूछा कि क्या वह कंगन अब भी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसके दिल में कुछ बाकी है। आदमी ने मना कर दिया और कहा कि उसे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। जल्दी में निकलते समय उसने महिला की हैरान नजर को नजरअंदाज किया। किंडरगार्टन पहुंचकर उसने एक बच्ची को लिया। वह उसकी बेटी नहीं, भतीजी थी। महिला को भ्रमित करने के लिए उसने बेटी का बहाना बनाया था, लेकिन जैसे ही वह भतीजी के साथ जाने लगा, महिला सड़क पर खड़ी दिखी। मजबूर होकर उसने अभिवादन किया। उसने पूछा कि क्या वह भी किसी बच्चे को लेने आई है। महिला ने कहा कि उसके बच्चे नहीं हैं, बस अपनी पुरानी स्कूल देखने आई थी। फिर बच्ची का नाम पूछा और उसका उपनाम सुनकर उसे समझ आ गया कि उसकी आशा व्यर्थ थी। आदमी जाने का बहाना ढूंढने लगा, लेकिन बच्ची ने उसे रोका। महिला मुस्कुराई। बच्ची ने उसके कान में कहा कि अंकल के फोन में उसकी बहुत तस्वीरें हैं। महिला यह सुनकर भावुक हो गई। सोचने लगी कि आदमी अब भी उससे प्रेम करता है, लेकिन आदमी ने सोचा कि बच्ची उसके बारे में गलत बोल रही है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। उन्हें खेलते और हंसते देख महिला को 4 साल पुराने वे पल याद आ गए जब उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद शादी कर बच्चों का सपना देखा था। वह समझ नहीं पाई कि उसने वादा क्यों तोड़ा। अगले दिन आदमी को फिर ऑफिस बुलाया गया। उसे लगा महिला ने कोई नया तरीका सोचा है उसे परेशान करने का, लेकिन वहाँ उसे नौकरी से निकालने का नोटिस मिला और वह स्तब्ध रह गया।